मैं प्रवीण सर त्रिदेव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखा जाए गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि गुणनखंडों पर अनेक प्रकार के क्वेश्चन है, उस पर सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग आज सॉल्व करेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए जैसे 240 का गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। 240 का 2 से 120 हो गया, 2 से 60 हो गया, 2 से 30 हो गया, 2 से 15 हो गया और 3 5 15 हो गया। यानी 2 की संख्या हो गया 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 1 है तो 3 के पावर 1 हो गया और 5 सिंगल है तो इसलिए 5 के पावर भी 1 हो गया। अब क्या करना है, कैसे गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखिए ये ऊपर वाले को हम लोग घात करते हैं यानी पावर और नीचे वाले को बेस करते हैं। तो यहाँ घात में प्लस 1 कर देंगे। क्या करेंगे, घात में 1 प्लस कर देंगे, घात में 1 जोड़ देंगे। तो 4 है तो 4 प्लस 1 कर दिए, गुना 1 है तो 1 प्लस 1 कर दिए और गुना 1 है तो 1 प्लस 1 कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको 4 1 5 हो गया, 1 का 1 2 हो गया और 1 का 1 2 हो गया। 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, यानी कि गुणनखंडों की संख्या आपका हो गया 20। अगर यही पूछेगा कि गुणनखंडों का योग कितना होगा, गुणनखंडों का योग अगर निकालना हो तो क्या करेंगे कि यहां पर 2 के पावर 4 है ना, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, यानी कि 0 से लेके 4 तक चले। फिर गुना, फिर 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, फिर गुना 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। क्या किया हमने कि यहां पर 4 था तो 0 से लेके 4 तक चले प्लस कर करके, फिर गुना 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, फिर 5 के पावर 1 है तो गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब देखिए यहां पर 2 के पावर 0 का वैल्यू हो गया कितना, 1 हो गया। इसका 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 दूनी का 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 मतलब 16। देखिए यहाँ पर किसी भी अंक का पावर अगर 0 होता है तो उसको 1 माना जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया है। देखिए 3 के पावर 0 मतलब किसी भी अंक का पावर 0 तो 1 होता है 1, और 3 के पावर 1 तो 3, गुना 5 के पावर 0 तो हो गया आपका 1 और 5 के पावर 1 मतलब 5। अब देखा जाए इसको जोड़ देंगे, 16 4 20, 20 और 10 30 आए 31, 31 गुना 3 आए 4 गुना और 5 आए 6। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करने पर हमारा 744 आएगा, इसलिए यह हो गया आपका गुणनखंडों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक और ले लिया जाए एग्जांपल 300 के गुणनखंडों की संख्या। तो वैसा ही करेंगे, 300 का पहले क्या करेंगे, लघुत्तम यानी कि एलसीएम। 2 से हो जाएगा 150, फिर 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 75, फिर ले जाएंगे आपको 3 से तो हो जाएगा 3 से ले जाएंगे 25, फिर 5 से 5 5 25। देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम हो गया। अब देखिए 2 जो है 2 बार है, 2 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना 3 सिंगल है तो 3 1 लिख दिए और 5 डबल है इसलिए 5 का स्क्वायर किए। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो मैंने क्या किया, घात में 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ भी वही रूल करेंगे, घात में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। घात आपका क्या है, ऊपर वाला, तो यहाँ पर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 गुना 1 में 1 प्लस 1 और 2 है तो
2 प्लस 1, देखिए 2 1 हो गया कितना 3, 1 1 हो गया 2 और 2 1 हो गया 3, 3 दूनी 6 छतरी 18, यानी कि गुणनखंडों की संख्या हो गया आपका 18। अगर यही कहेगा योग कहेगा यानी कि जोड़ कहेगा तो वही रूल अपनाएंगे, जैसे 2 के पावर 2 है तो 0 से लेके 2 तक चलेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, 0 से 1 तक चले, फिर यहाँ 2 है तो गुना है तो बीच में गुना है, और 5 के पावर 0 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2, इसमें 2 तक था इसलिए मैंने इसको 2 तक लेके चला। अब यहाँ देखिए कोई भी अंक के पावर 0 होता है तो 1 हो गया, 2 के पावर 1 तो 2 हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया, अब 3 के पावर 0 तो हो गया आपका कितना 1 हो गया, 3 का 3 हो गया और गुना 5 के पावर 0 1 हो गया, 5 का 5 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसका भी क्या करेंगे कि इसको जोड़ के और गुना कर देंगे, 4 2 6 1, 4 और 2 6 1 7 हो गया, 3 1 4 हो गया और 25 5 30 और 1 31 हो गया। इसको गुना करेंगे तो आपका 868 आ जाएगा, यानी योग की संख्या हो गया आपका 868। अब हम लोग नेक्स्ट देखा जाए गुणनखंडों की संख्या हम लोग निकाला। अब आता है एग्जाम में कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना। अब सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना कैसे होगा, ज्ञात कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि 240 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो वैसा ही करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे, 2 से 120 हो गया, 2 से हो गया आपका 60, 2 से हो गया आपका 30, 2 से हो गया 15, फिर 3 5 15, 2 के पावर हो गया आपका कितना 4, फिर आपका गुना 3 1 है 3 1 दे दिए और 5 1 है तो 5 1 दे दिए। अब यहाँ पर क्या निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, तो घात तो प्लस 1 होता है लेकिन सिर्फ सम में छोड़ देंगे, सम में 1 नहीं जोड़ेंगे, सम में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी ये दो जो विषम है इसमें घात में 1 जोड़ेंगे। जैसे देख लिया जाए ये हो गया आपका 4 का 4 रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा आपका 2 और 1 है तो हो गया आपका 2, 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या हो गया 16। अब इसी का अगर योग कहेगा तो देखिए यहां पर 2 के पावर 4 में हमने प्लस 1 नहीं किया है तो ये क्या करेंगे कि 2 के पावर 0 से नहीं 1 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4 और जिसमें प्लस 1 किए हैं उसमें 0 से चलेंगे, यानी कि 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब यहाँ क्या किया जाए कि इसको जोड़ लिया जाए, तो 2 के पावर 1 तो 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 के पावर 3 8 हो गया और 2 के पावर 4 16 हो गया, 3 के पावर 0 का 1 हो गया और 3 हो गया, 5 के पावर 0 का 5 का 0 हो गया 1 क्योंकि कोई भी अंक के पावर 0 होता है और ये 5 हो गया। इसको जोड़ लिया जाए 16 4 20 और 20 और 10 20 और 10 30 हो गया, 3 और 1 4 हो गया और ये 6 हो गया, 6 4 का 24 24 3 72 यानी कि 720 आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए एग्जाम 300 संख्या दिया हुआ है और इसका भी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो फिर वही काम करेंगे जैसे आप लोग पिछला लघुत्तम निकालते थे तो 300 का हो जाएगा आपका कितना 150, 2 हो गया आपका 75 और फिर 3 से चले 25 3 75 और ये 5 से 5 गुना 5 5 5 25 हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया 2 का स्क्वायर,
दो दो बार है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 सिंगल है तो 3 के पावर 1 हो गया, अब 5 डबल है तो 5 का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर भी वही चीज करना है, क्योंकि सम निकालना है आपको। क्या निकालना है? सम। और सम यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 है तो यहाँ क्या करेंगे कि सम में घात +1 नहीं करेंगे, बाकी सम में करेंगे। केवल सम संख्या जिसका बेस सम हो उसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ 2 का 2 ही रहेगा। क्या होगा? 2 का 2। लेकिन ये तो विषम है, इसमें 1 का 1 2 हो जाएगा, और ये भी विषम है तो यहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा, और इसको गुना कर लेंगे। 2 दूनी का 4, 4 3 12। ठीक है, ये हो गया आपका सम गुणनखंडों की संख्या। अब इसी का योग करेगा तो वही रूल करेंगे जो पिछला हम क्वेश्चन में किए। 2 के पावर 2 है, इसमें तो हमने 1 नहीं जुड़ा है, इसलिए 0 से नहीं 1 से शुरू करेंगे। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 तक ही है। अब यहाँ 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। इसमें क्यों 0 से किए? क्योंकि यहाँ पर एक घात में जोड़ दिए हैं। 5 के पावर 2 है, और इसमें भी हमने जोड़ दिया है क्योंकि 2 का 3 हुआ है ना, तो इसलिए भी यहाँ भी 0 से शुरू करेंगे। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, 2 का 2 हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया, 3 के पावर 0 1 हो गया, और 3 का 3 हो गया, और 5 के पावर 0 1 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 5 25, 4 2 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, और 25 5 30 1 31 हो गया। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, वही होगा आपका योग। नेक्स्ट अब देखा जाए, आप लोगों ने देखा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, नॉर्मल जनरल, उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब हम लोग देखा जाए विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। अब विषम गुणनखंडों की संख्या देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ भी हम लोग 240 लिए, फिर वही काम 240 का एलसीएम 2 से 120 हो गया, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, यानी हो गया आपका 2 4 बार, 3 1 बार और 5 1 बार। यहां तक तो हम लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन में किया वही काम किया। अब इसमें क्या करना है कि सम को जो है पावर लेना ही नहीं है, क्योंकि विषम निकालना है। क्या निकालना है? विषम। तो सम को साफा आप उसको छोड़ दिया जाए, सम को क्या किया जाए? पूरा का पूरा सम को छोड़ दिया जाए। तो हमारा बचा 3 के पावर 1, तो 1 का 1 कितना हो जाएगा जी? घात +1 तो रूल है हमारा, तो घात में 1 जोड़े तो 2 हो गया, और 5 के पावर 1, ये भी तो विषम है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 2 दूनी का 4। ये हो गया आपका गुणनखंडों की संख्या। ये हो गया आपका गुणनखंडों की संख्या। अब इसका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये तो हम सम को छोड़ चुके हैं, इसलिए अब हमको विषम से चलना होगा। किससे? विषम से। 3 के पावर 1 है तो इसमें तो +1 हो चुका है, इसलिए 0 से चलेंगे। ठीक है, 3 के पावर 0 +1, और फिर गुना 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, क्योंकि इसमें भी घात में 1 जोड़ चुके हैं। अब 3 के पावर 0 का मतलब हो गया 1, 3 एकम 3, और 5 के पावर 0 का 1 हो गया, और 5 का 5 हो गया, तो 3 1 4 हो गया, और 5 1 6 हो गया, 6 4 का 24। ये हो गया आपका योग। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लिया जाए। देखा जाए 300 अंक दिया हुआ है, 300 है, और इसका भी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 300 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से ले जाइए 150, 2 से 75, 3 से ले जाइए आपको 25 3 75, और 5 से लीजिए 5 5 25। 2 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया क्योंकि 3 1 है, और 5 2 है इसलिए 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमेशा इस पर ध्यान देना है, क्योंकि उनको निकालना है विषम, इसलिए सम को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो 3 के पावर 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा कितना?
2 हो जाएगा, गुना 2 है तो 2 प्लस 1 कर दिए तो 2 गुना 3, ये हो गया 6, यानी कि गुणनखंडों की संख्या हो गया आपका 6 हो गया। अब योग निकालेंगे तो वैसे ही निकालेंगे क्योंकि सम को छोड़ देना है, तो 3 के पावर 1 है, इसमें पावर 1 में घात में एक जोड़े हैं इसलिए 0 से चलेंगे। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, इसलिए क्योंकि यहाँ भी 2 में एक जोड़ दिए हैं इसलिए यहाँ भी 0 से शुरू करेंगे। 3 के पावर 0 का 1 हो गया और 3 हो गया गुना 5 के पावर 0 तो हो गया 1, 5 और ये 25, 3 और 1 हो गया 4, 25 5 30 और 1 31, 31 चौका हो गया 4 एकम 4, 4 3 और 12, 124। तो ये हो गया आपका विषम गुणनखंडों का योग। अब देखा जाए नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए हम लोगों ने जनरल सीखा कि गुणनखंडों की संख्या, हमने सीखा असम गुणनखंडों की संख्या, उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों में संख्या में कोई डिजिट ले लिया जाए, जैसे 2 के पावर 4, 3 के पावर 5 और 7 के पावर 3। अब इसमें पूछेगा कि आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो नॉर्मली इसमें एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, इसमें पावर को सिर्फ जोड़ देना है। क्या करना है? पावर को जोड़ देना है। तो 4 प्लस 5 प्लस 3, 5 3 8 और 4 12 हो गया। और थोड़ा सा हटके इसमें दे सकता है, जैसे 2 के पावर 4, 3 के पावर 5 और 21 के पावर 3 दे दिया। 21 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो यहां क्या करेंगे? 2 के पावर 4 है, 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, इसको 10 का 10, लेकिन 21 नहीं है। इसको दो भागों में बांटेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 7 21, तो 3 के पावर भी 3 और 7 के पावर भी 3, क्योंकि दोनों के पावर तो 3 होगा, तो 7 3 का 21 या 3 7 21 कर सकते हैं। अब क्या हो गया कि आपका एक रूप में हो गया, मतलब अभाज्य रूप में हो गया। अब आराम से क्या करेंगे कि इसकी पावर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ हो गया 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3, 4 5 हो गया 9, 9 3 12 3 15। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गया 15। एक और एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, जैसे 2 के पावर 4, 7 के पावर 3 और 15 के पावर 2 दे दिया। यहां भी देखिए 15 जो है भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं, तो यहां भी 3 5 15 कर देंगे। तो 2 के पावर 4 हो गया, 7 के पावर 3 हो गया और 3 के पावर 2, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और 5 का भी स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे? सभी के पावर को जोड़ देंगे। तो 4 3 2 और फिर 2 है, 4 3 7 2 9 9 2 11। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ हमने सभी चीज देख लिए, गुणनखंड की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो